नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बंगाली एसोसिएशन को 100 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री ने कहा, आजादी की लड़ाई से देश के विकास में बंगालियों का योगदान। सीवरेज परियोजना पूरा नहीं करने का पूर्व मंत्री अमर ने भूपेश सरकार पर लगाया आरोप। कहा, जनता को सुविधा देने से किया जा रहा वंचित। चिंताजनक रूप से बढ़ रहे कोरोना के मामले। जिले में 3 महीने से वैक्सीन खत्म। और अनियंत्रित ट्रक से ध्वस्त हुआ मकान, कोई हताहत नहीं। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। देश की आज़ादी में बंगालियों का योगदान नहीं भुलाया जा सकता। कला, संस्कृति, धार्मिक भाव से ये समुदाय देश प्रदेश का अभिन्न हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने ये विचार बांग्ला एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में व्यक्त किए। रेलवे परिक्षेत्र में हुए समारोह में उन्होंने बांग्ला नववर्ष की सभी को बधाई दी। बिलासपुर बंगाली एसोसिएशन ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए। इसे यादगार बनाने रेलवे परिक्षेत्र के बंगाली स्कूल प्रांगण में आयोजित समारोह में उसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन किया। इसके अलावा प्रदेश के खाद्य संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, संसदीय सचिव रश्मि सिंह, महापौर रामशरण यादव, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, कोनी स्थित रामकृष्ण आश्रम के स्वामी का एसोसिएशन के सदस्यों ने स्वागत किया। पारंपरिक परिधानों में सजी बंगाली समुदाय में शताब्दी और नव वर्ष की दोहरी खुशी देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा, शिक्षा, भक्ति, समाज सुधारक और देशभक्तों का बंगाली समाज भारत का अभिन्न अंग है। उसके बिना आजादी की लड़ाई लड़ना संभव नहीं था। इस मौके पर उन्होंने राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद और स्वामी आत्मानंद के जरिए छत्तीसगढ़ से बंगाली संस्कृति, शिक्षा का संदर्भ व्यक्त किया। क्रांतिकारियों की धरती, वीरों की धरती, समाज सुधारकों की धरती, भक्ति आंदोलन की धरती, बंगालियों के बिना देश की आजादी की लड़ाई की कल्पना नहीं की जा सकती। जो वहां विचारक हुए, उनका भारतीय समाज में बड़ा योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद जी महाराज, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस की जो भावधारा है उसे जोड़ने का काम उन्होंने किया, एक सेतु का काम किया। आज जितने भी छत्तीसगढ़ में आश्रम दिख रहे हैं, रायपुर के विवेकानंद आश्रम, भिलाई के, नारायणपुर के, बिलासपुर के, अमरकंटक के, जितने आश्रम दिखाई दे रहे हैं वो स्वामी आत्मानंद जी ने निर्माण कराया। शिक्षा के क्षेत्र में, पंचायती राज में, स्वास्थ्य क्षेत्र में उसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिलासपुर में क्रियाशील बंगला समाज के दोनों संस्थाओं को मुख्यमंत्री ने मोपका और तिफरा में भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन की घोषणा कर प्रसन्न किया। बहुत सारी स्कूल अनुदान प्राप्त है। वहाँ अनुदान क्यों रोका गया है, उसके कारण को जान के उसके निदान करने की कोशिश मैं करूंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बहुत जल्दी इसमें फैसला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए, बंगाली समाज यहाँ 2 संगठन है, तो एक को मोपका में और एक को तिफरा, एक जगह 7000 स्क्वायर फीट, एक जगह 5000 स्क्वायर फीट जमीन दी जा रही है। मैं तो हमारी कोशिश है हर समाज का अपना भवन हो, ताकि सब समाज के लोग बैठ के सामाजिक उन्नति और विकास की बात वहाँ करें। मैं समझता हूँ आपके 5000 और 7000 मांगे हैं तो कलेक्टर ही आपको अनुमति दे देगा। और जब आपको मिलेगा, एक भेंट मुलाकात का कार्यक्रम बिलासपुर के बचा है, सभी समाज के लोगों से मैं मिलूंगा और भवन के लिए अलग से राशि दूंगा जब तक रजिस्ट्री आप करा लें। इस खास अवसर पर पंडवानी गायिका पद्मश्री तीजनबाई का बंगाली एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री ने अभिनंदन किया। एसोसिएशन के देवाशीष घोष की मांग पर बंगाली स्कूल को अनुदान राशि बहाल करने का मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। भाजपा के पूर्व मंत्री केदार कश्यप के आरोप पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा शासन काल में बस्तर नक्सलियों के कब्जे में था।
वहां सड़कों का विस्तार अब जाकर किया गया है, जिससे नक्सली गतिविधियां में कमी आई है। केंद्र की मोदी सरकार ने तब कोंडा गांव को नक्सल मुक्त बताया था। आरोप लगाने वाले केदार कश्यप के कार्यकाल में वहां सबसे ज्यादा धर्मांतरण कराया गया और चर्च का निर्माण हुआ। श्री बघेल ने बिलासपुर प्रवास के दौरान प्रेस से बातचीत में ये बयान दिया। आज बस्तर के किसी कोने में आप सड़क मार्ग में जा सकते थे। उसके समय में केवल राष्ट्रीय राजमार्ग के 5 किलोमीटर इधर और उधर सरकार थी। 15 साल तक के नक्सलियों के कब्जे में रहा। केदार कश्यप कोंडा गांव जिले से भी आते हैं और उस जिला को नक्सल मुक्त भारत सरकार ने घोषित किया है। तो और धर्मांतरण की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यदि चर्च बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने, केदार कश्यप के शासनकाल में बने हैं। 15 साल में जितना आपने चर्च बनवाया है उतना कभी नहीं बना था। जिला ग्रामीण और जिला शहर युवा कांग्रेस द्वारा वॉक फॉर डेमोक्रेसी म्यूट लोकतंत्र के विरोध में एक कदम लोकतंत्र की ओर पैदल मार्च डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा में माल्यार्पण के बाद शुरू किया गया, जो नेहरू चौक तक किया गया है। संभाग प्रभारी मुदस्सर नजर ने कहा कि जिस तरह नेता राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया गया, संसद का माइक म्यूट कर दिया गया, फिर राहुल को फंसाते हुए उनकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई, उसके बाद उनके बंगले को भी तुरंत ही खाली करा लिया गया। इससे साफ जाहिर है कि राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। अडानी के मुद्दे को लगातार राहुल गांधी सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहे हैं, जिसके कारण केंद्र की सरकार उनसे डरी हुई है। देश में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारे नेता राहुल गांधी जी को बिना कारण उनका लोकसभा सदस्यता खत्म कर दिया जा रहा है। इन सब लोकतंत्र की हत्याओं के विरुद्ध में पूरे छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस ने आज डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक मौन जुलूस निकाला। अधूरे विकास कार्यों एवं ठप पड़ी योजनाओं को लेकर लगातार पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल शहर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरी प्रदर्शन उन्होंने सीवरेज को लेकर किया। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में भूपेश सरकार बचा हुआ 10% सीवरेज का काम नहीं करा पाई, जिससे लोग सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। शहर विधायक रहे राज्य के पूर्व कद्दावर मंत्री अमर अग्रवाल शहर की दुर्दशा को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग जगहों में जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। घोषणा के अनुसार शनिवार 15 अप्रैल को उनका आखिरी प्रदर्शन सीवरेज परियोजना को लेकर रहा। जूना बिलासपुर के ज्वाली नाला के पास उन्होंने आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने सीवरेज परियोजना का लाभ शहरवासियों को न मिलने का पूरा ठिकरा राज्य की कांग्रेस सरकार पर फोड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मात्र 10% बचे काम को राज्य सरकार ने पूरा नहीं कराया है, जिसके कारण सैकड़ों करोड़ की इस योजना का लाभ शहर की जनता को नहीं मिल पाया है। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि शहर ने जब इतनी परेशानी झेली है, प्रसव पीड़ा झेली है, जब उसके सुखद परिणाम आने का समय है और इनको कोई बहुत मेहनत भी नहीं करनी थी, वो भी नहीं पूरा कर पाए, इसलिए आज हमने धरना दिया है। और ये धरना सब लोग ये सोचते थे कि मैं सारे अधूरे काम का धरना दूंगा, लेकिन कभी भी सीवरेज को जनता को याद नहीं दिलाऊंगा और मैं ये धरना नहीं करूंगा। और वास्तव में मेरे कार्यकर्ता चाहते भी नहीं थे ये धरना हो, लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि मैंने एक अच्छी भावना से ये प्रोजेक्ट तो चालू करवाया था। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि अगर जनता को त्रुटि हुई होगी, एक जनप्रतिनिधि उस समय में था, मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आज भी कहता हूं ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और अच्छे से अगर होगा तो ये शहर छत्तीसगढ़ का अपना आप में अनोखा शहर होगा। श्री अग्रवाल ने शहरवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2008 से लेकर 2018 तक तमाम तरह की परेशानी, आरोपों और मुसीबत झेलते लोगों के आक्रोश का सामना करते हुए उन्होंने इस योजना को पूर्ण कराने की कोशिश की, मगर सरकार चली जाने की वजह से काम पूरा नहीं करा सके। भूपेश सरकार ने शिकवा शिकायतों के बाद इस योजना की समीक्षा की थी और पाया था कि योजना पूर्ण होनी चाहिए, इसलिए उसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, मगर सरकार की इच्छा शक्ति शायद नहीं थी, जिसकी वजह से सीवरेज का लाभ शहरवासियों को नहीं मिल पाया है। 18 में सरकार आई, विधानसभा में विधायक ने प्रश्न उठाया, भ्रष्टाचार के ऊपर उठाया। मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक बुलाई, हमारे जिले के सारे विधायकों को बुलवाया और उनको भी लगा कि नहीं ये प्रोजेक्ट चलना चाहिए, और उन्होंने कहा नहीं ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और 1 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। लेकिन आज 4.5 साल हो गए। विरोध में कहना चाहिए मैंने झेड़ा, कीमतें मैंने चुकाई, इनको तो मैंने थाली में सजा के दिया था।
कि केवल 10% काम, लेकिन ये 10% काम भी नहीं कर पाए। ये पंपिंग स्टेशन 2 साल कोर्ट में केस चला इस ज़मीन का, उसके बाद कोर्ट से इसका फैसला करा के पंपिंग स्टेशन बनाया। देखिए आप इसकी हालत क्या है। उन्होंने इस योजना को शहर के लोगों के लिए एक तरह का वरदान बताया, मगर उसका लाभ नागरिकों को नहीं मिल पाने का उन्होंने दुख भी जताया। धरना प्रदर्शन में जिला भाजपा अध्यक्ष रामदेव कुमावत, प्रवीण दुबे, लाला बाबा, विभिन्न वार्डों के पार्षद के अलावा भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। बंगाली एसोसिएशन के कार्यक्रम में आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक एवं कर्मचारी संगठन ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी अनुदान प्राप्त विद्यालयों और यहां कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों के शासकीयकरण की मांग की गई। सदस्यों ने शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को वर्ष 2013 से राज्य के शिक्षक पंचायत के समान वेतनमान और पदनाम देने का अनुरोध किया है। न्यायधानी में शनिवार को मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम विभाग ने आसमान में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना जताई थी। यह स्थिति कुछ देर देखने को भी मिली। अधिकतम तापमान में वृद्धि का ट्रेंड जारी रहेगा। सुबह हल्की ठंडी हवा चली। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो हवा की अनियमित गति उत्तर छत्तीसगढ़ से केरल तक विस्तारित है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, किंतु वृद्धि का क्रम लगातार जारी रहने की संभावना है। हल्की वर्षा की संभावना बनी रही। मौसम विभाग की माने तो 15 अप्रैल को 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई थी। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई। जनवरी से कोरोना की सारी वैक्सीन जिले सहित राज्य में खत्म हो चुकी हैं। कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। शुरुआत के दिनों में इक्का दुक्का मरीज सामने आ रहे थे, मगर अब उनकी संख्या 20 से 30 पहुंच गई है। रोजाना बढ़ते मामलों ने फिर से वैक्सीन की याद आम जनता को दिला दी है। वहीं स्वास्थ्य महकमे के पास अब एक भी वायल नहीं बचा है। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लिहाजा जिला स्तर पर भी इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीएमएचओ के निर्देश पर एक बार फिर कोरोना टेस्टिंग व टेस्टिंग शुरू कर दिया गया है। वहीं सिम्स व जिला अस्पताल में सर्दी, खांसी, बुखार के पहुंचने वाले मरीजों का लक्षण के आधार पर कोरोना टेस्ट करने को कहा गया है। अगर इस दौरान कोई भी कोरोना से संक्रमित मिलता है तो तत्काल मरीज के संपर्क में आने वालों को ट्रेसिंग कर सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना वैक्सीन जिले में तो क्या पूरे प्रदेश में नहीं है। आमजन अब कोविड फैलता देख वैक्सीन की तलाश कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य महकमा प्रदेश स्तर पर पत्राचार कर वैक्सीन की मांग कर रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए वैक्सीन के लिए राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। कोरोना संक्रमित की संख्या तो बढ़ रही है, इसलिए हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं भीड़ में ना जाएं, मास्क लगा के जाएं। कोरोना वैक्सीन के लिए हमने स्टेट ने अभी सेंट्रल को लिखा है, जैसे ही वहाँ से सप्लाई होगी हम सभी जिलों में वैक्सीन कर। सर, स्थिति क्या है अभी जिले में? अपने यहाँ वैक्सीन कितने हैं? नहीं, वैक्सीन नहीं है अभी हमारे पास। अभी कल तक तो 105 मिले थे एक्टिव केस जो थे, और कल 19 केस पॉजिटिव मिले थे। चिकित्सकों के मुताबिक सावधानी नहीं बरती गई तो एक बार फिर संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलग से कोरोना सैंपलिंग व ट्रेसिंग टीम को तैयार कर लिया है, जो संदेहियों का सैंपल लेने के काम में जुट गई है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि मामले बढ़ने पर भी यह पहले की तरह घातक नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर का कोरोना टीकाकरण हो चुका है और वे कोरोना को लेकर सुरक्षा के दायरे में चल रहे हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। सरकारी कोविड अस्पताल को भी अपडेट कर दिया गया है। वहीं निजी कोविड अस्पताल को आपातकाल में तैयार रहने कहा गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग का पुरुष नसबंदी पखवाड़ा चलाने के बाद भी नसबंदी कराने में अधिकारियों के पसीने छूट आए हैं। इस साल 3.25 महीने में सिर्फ 12 पुरुषों के ही नसबंदी हो पाए हैं। वहीं अब इससे जुड़े अधिकारी भी मान चुके हैं कि पुरुष नसबंदी को लेकर समाज में फैली रूढ़िवादी परंपरा, भ्रांतियां और जागरूकता के माध्यम से फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए शासन स्तर पर पुरुष नसबंदी पर जोर दिया जा रहा है। शासन का निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष की नसबंदी किया जाए। साथ ही समय समय पर पुरुष नसबंदी पखवाड़ा चलाने की भी बात कही गई। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग शहरी व ब्लॉक स्तर पर
जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही ऐसे पुरुषों की खोज कर रहा है जो नसबंदी कराना चाहते हैं, लेकिन कोई भी पुरुष इसके लिए आगे नहीं आ रहा है। हो ये रहा है कि जब भी कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता व मितानिन पुरुष नसबंदी के लिए किसी से संपर्क करते हैं, वैसे उन्हें ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं जिससे उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि चिकित्सकों को इसे लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही जागरूकता के लिए योजना भी तैयार की जा रही है। पुरुष नसबंदी को लेकर जागरूकता शुरू करने की कोशिश की है। हमारा निवेदन है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष लोग कम नसबंदी कराते हैं, इसलिए पुरुष भी इसमें आगे आएँ। शॉर्ट प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता, सारे काम आप दिनचर्या के आप रूटीन में कर सकते हैं। सर, क्या इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाएंगे? हाँ, इसके लिए चलाएंगे और हमारे कुछ डॉक्टरों को अभी जिले में ट्रेनिंग भी दी गई है, तो उनसे भी हम ये पुरुष नसबंदी काम शुरू करवाएं। रविवार 16 तारीख को रिवरव्यू में एक कार्यक्रम के माध्यम से डबल बस को अपने दांतों से खींचा जाएगा। राजयोग के आशीष भाई, जो कि भोपाल से बिलासपुर पहुंचे हैं, सरकंडा के ब्रह्म कुमारीज विश्वविद्यालय से संबंधित मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि 2013-14 से वे प्रैक्टिस कर रहे हैं। राजयोग सरल प्रक्रिया है। प्रोग्राम करने का उद्देश्य नशा मुक्त भारत बनाना है। युवा जो चाहे कर सकता है। ज़रूरत है युवाओं से समाज को राजयोग के माध्यम से मन को एकाग्रता की ओर ले जाने की, जिससे आत्मीय शक्ति में वृद्धि होगी। राजयोग का ही प्रताप है, जिससे दांतों में रस्सी फंसाकर बड़े बड़े वाहनों को खींचा जा रहा है। युवा आज के नशा मुक्त भारत बने, युवा नशा को छोड़ दें, क्योंकि युवा में जो चाहे वो कर सकता है। युवा को नई दिशा देने की ज़रूरत है। आज जो समाज में इतना अपराध हो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा युवा कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी अच्छी शिक्षा माता पिता दें, ध्यान रखें हमें बच्चे कहाँ जा रहे हैं। आजकल बच्चे युवाओं को देख के, माता पिता को देख के बिगड़ते हैं। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बंगाली एसोसिएशन को 100 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री ने कहा, आजादी की लड़ाई से देश के विकास में बंगालियों का योगदान। सीवरेज परियोजना पूरा नहीं करने का पूर्व मंत्री अमर ने भूपेश सरकार पर लगाया आरोप। कहा, जनता को सुविधा देने से किया जा रहा वंचित। चिंताजनक रूप से बढ़ रहे कोरोना के मामले। जिले में 3 महीने से वैक्सीन खत्म। और अनियंत्रित ट्रक से ध्वस्त हुआ मकान, कोई हताहत नहीं। बिल्हा के निपनिया में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा। गनीमत ये रही कि घर में उस समय लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। निपनिया गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक चालक अपने वाहन से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक घर में जा घुसा। वाहन की रफ्तार इतनी तेज थी कि घर तोड़ते हुए वो आगे निकल गया। हादसे के बाद घबराया चालक मौके से 9-2-11 हो गया। घटना को देख गांव के लोग दौड़ पड़े। उन्होंने मौके में पाया कि घर क्षतिग्रस्त हो गया है। अच्छी बात यह रही कि घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई भी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। जानकारी के अनुसार घटना में क्षतिग्रस्त हुआ घर शांति पटेल नाम की एक महिला का है। नियंत्रित होकर ट्रक घुस गया है और संत राम पटेल के यहाँ कुछ क्षति हुआ है इसमें, और जब बाकी जो भी है पुलिस कार्रवाई करेगी इसके लिए। बाल बच गए जो भी है। कितने लोग रहते हैं यहाँ? करीबन 12-15 लोग रहते हैं, जैसे भी है ना, जो भी है जैसे भी है। हानि घर को पहुंचा है और किसी को और यानी क्षति नहीं पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही बिल्हा पुलिस और 112 की टीम मौके पर पहुंची। हम आपको बता दें कि इसके पहले भी इस सड़क पर कई हादसे सामने आए हैं। वाहनों की तेज रफ्तार के चलते हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। चकरभाटा के बोदरी में हुए युवक की हत्या के मामले में पुलिस मृतक की शिनाख्त कर ली है। मृतक अटल आवास सरकंडा का रहने वाला था, जो पेशे से वैन चलाता था। पुलिस की जांच पड़ताल में मृतक की बाइक नूतन चौक के पास मिली है। अब देखना होगा कि आरोपी पुलिस की पकड़ में कब तक आता है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती का समारोह
अंबेडकर चौक में बौद्ध समाज के द्वारा रखा गया, जिसमें अटल श्रीवास्तव, महापौर रामशरण यादव, प्रमोद नायक सहित बौद्ध समाज के प्रबुद्ध वर्ग और नागरिक उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में अटल श्रीवास्तव, वहीं अध्यक्षता महापौर रामशरण ने की। सभी अतिथियों ने भारत रत्न अंबेडकर की जीवन पर प्रकाश डाला। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के माध्यम से बौद्ध समाज सहित सभी संगठनों समितियों से सामंजस्य स्थापित कर विशाल भव्य एवं उद्देश्य पूर्ण कार्य करने, जयंती के माध्यम से एकजुटता को बनाए रखने कहा गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा, वो विधि के ज्ञाता थे, वो अर्थशास्त्री थे और उनके पूरा ज्ञान जो है भारत की आज़ादी के आंदोलन से लेकर भारत के संविधान बनाने तक का उन्होंने काम किया। भारतवर्ष के नहीं बल्कि पूरे विश्व में नेता के रूप में, समाज सेवक के रूप में और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में पूरे वर्ल्ड में जाने जाते थे। और आज जो हम संविधान जिसके आधार पर हिंदुस्तान चल रहा है वो उसके रचयिता थे। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।